हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूव इन एजुकेशंस। तो आज का जो टॉपिक है ये डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। इससे पहले मैंने आपको एक्शन रिसर्च के बारे में बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक उसी तरह आज हम लोग एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च के बारे में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। तो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं। मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर, यानी क्या क्या अंतर हैं, किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है कि हाँ इस उद्देश्य के बेसिस पे अनुसंधानकर्ता समस्या, परिकल्पना, रूपरेखा, न्यायदर्श, प्रत्यय तथा का संकलन, सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष, मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था, क्षेत्र, परिशिक्षण, यानी इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपको ऐसा आता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये 12 पार्ट्स ही लिखें, आप इसके 4, 5, 6 पार्ट्स भी लिख सकते हैं कि हाँ उद्देश्य डाला, उसके अंदर 2-3 टॉपिक लिख दिया, अनुसंधानकर्ता डाला टॉपिक, उसके अंदर 2-3 लाइन लिख दी। तो इस तरीके से करके आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में आपको बता देती हूँ। फंडामेंटल जो आपको एक्सेल रिसर्च मैंने इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग एक्सेल रिसर्च के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा या उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं क्विकली एक रिवीजन के तौर पे बता देती हूँ। एक्सेल रिसर्च का तात्पर्य ये होता है कि आपके जो स्कूल लेवल पे जो प्रॉब्लम होती हैं उनको वो हैंडल करता है या तुरंत हैंडल करके सॉल्यूशन निकाल देता है। और जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा व्यापक, यानी कि बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स होती है जो कि स्कूल से उसका डायरेक्ट रिलेशंस नहीं होते हैं। वो चीज़ों को, जैसे कि कौन सा एक्ट आ रहा है या फिर कौन से स्कूल पे कैसी चीज़ें लागू करनी है या नहीं करनी है, इस टाइप की चीज़ें फंडामेंटल रिसर्च का होता है। फिर देख लेते हैं टॉपिक क्या डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट आता है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है दोनों का, ऑब्जेक्टिव। तो पहले क्रियात्मक अनुसंधान में देख लेते हैं, विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार। यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान, अभी मैंने जैसे बताया कि अनुसंधान का सीधा मोटिव ये होता है कि जो विद्यालय और शिक्षण से रिलेटेड, यानी टीचिंग और स्कूल के लेवल पे जो प्रणाली, जो सिस्टम होता है उसको सुधारना इसका काम होता है। फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल रिसर्च में क्या है, नए तथ्यों एवं सत्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको पहले ही थोड़ी देर बताया कि फंडामेंटल क्या होता है, कि नई नई चीज़ों को ये लाता है कि हाँ आपकी टीचिंग या फिर स्कूल लेवल पे ये चीज़ें आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। नई नई तकनीकों को खोजना, नवीन सिद्धांत कि हाँ ये स्कूल में हो सकता है, ये बाहरी लेवल, इसका स्कूल से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, इनडायरेक्टली ये चीज़ों को, नए विचारों को, नई चीज़ों को खोजता है कि जैसे कि हाँ स्कूल लेवल में ये सारी सुविधा होनी चाहिए या बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये नए नए सिद्धांत को प्रतिपादन में भी काम करता है, देन नए नए चीज़ों को खोजता भी है। फिर सेकंड आता है अनुसंधानकर्ता, और वही सेम एक्शन रिसर्च में फंडामेंटल में देख लेते हैं। इसमें क्या है, अनुसंधानकर्ता में शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासक तथा विद्यालय निरीक्षक। यानी कि जो एक स्कूल लेवल पे होता है वो आपको उस स्कूल लेवल में आपको शिक्षक, प्राचार्य और प्रशासन तथा विद्यालय के निरीक्षक के लिए ये सब लोग ज़रूरी होते हैं स्कूल के निरीक्षक के लिए। और सेम फंडामेंटल में क्या होता है, शोधकर्ता को विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की उपाधि लेना आवश्यक होता है। यानी कि इसमें अब किसी शिक्षक को होना होगा या फिर एक्शन रिसर्च में प्राचार्य, प्रशासन, विद्यालय, इस सब में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक कोर्स रहता है, उसमें बहुत हायर एजुकेशन वाले भी होते हैं, आप मिनिमम आपके बीएड या फिर बीटीसी वाले आपको अनुशान एक्सेल रिसर्च में करते हुए मिल सकते हैं, जो निरीक्षण कर सकते हैं। और देन फंडामेंटल में क्या होता है कि इसमें बोला है कि ग्रेजुएशन लेवल की उपाधि होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद आता है समस्या में, एक्सेल रिसर्च में देखते हैं समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये बोल रहा है कि जो स्कूल लेवल पे जो समस्या होती है या प्रॉब्लम होती है उसका डायरेक्ट कनेक्शंस होता है। और फिर ये क्या, यह आवश्यक नहीं है कि उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध हो। यानी कि फंडामेंटल में बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इसका जो प्रॉब्लम हो उसका डायरेक्ट रिलेशन हो या फिर डायरेक्ट संबंध हो उससे,
जैसे मान लीजिए कोई बच्चों में स्कूल में ही कोई प्रॉब्लम है, तो ये फंडामेंटल का काम नहीं होता है कि वो डायरेक्ट चीज़ों को हैंडल करे। फिर आता है दोनों का क्रियात्मक अनुसंधान। समस्या क्या है? समस्या का रूप संकुचित होता है, कक्षा, विषय तथा विद्यालय तक सीमित होता है। समस्या का व्यवहारिक रूप होता है। ये एक्शन रिसर्च में यही बताता है कि जो आपका समस्या है वो संकुचित और छोटे लेवल का होता है, जिसका बहुत बड़ा लेवल नहीं होता है एक स्कूल में, और कक्षा, विषय तथा विद्यालय में सीमित होता है। वही मैंने बताया कि या तो एक क्लासरूम या फिर एक टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड विद्यालय तक ही सीमित रहता है। समस्या का व्यवहारिक रूप होता है, ये मतलब कि एक तरीके से कह लीजिए आपकी दोनों में एक कोरिलेशन होता है या फिर एक रिलेशन होता है, जैसे टीचर्स बच्चों में रिलेशन होगा कि हाँ आपको जो प्रॉब्लम होगी डायरेक्टली आप टीचर से बोल पाएंगे, तो ये होता है। फिर समस्या फंडामेंटल में क्या होता है, यानी मौलिक अनुसंधान में क्या होता है? समस्या का रूप अधिक व्यापक एवं मौलिक होता है और इसका स्वरूप सैद्धांतिक होता है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो इसकी प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, और इसका जो फंडामेंटल है ये फंडामेंटल राइट्स की टाइप का काम करता है, और इसका रूप सैद्धांतिक होता है, यानी कि जो ये डिसीज़न लेगा वो बहुत ही सैद्धांतिक होगा और छोटे स्तर का नहीं होगा, बहुत ही मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से एजुकेशन में एक न्यू चीज़ें देना या पॉलिसी अपनी देना या मत रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, तो ये काम फंडामेंटल का होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं समस्या का एक्शन रिसर्च में समस्या का वह मूल्यांकन नहीं होता है, यानी कि जो एक्शन रिसर्च है उसमें कोई बाहरी लोग मूल्यांकन नहीं करते हैं कि हाँ इस स्कूल को ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। फिर सेम इसी तरह फंडामेंटल में समस्या का बाह्य मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है कि कमेटी बैठाई जाती है फंडामेंटल रिसर्च में, और लोगों से पूछा जाता है कि नहीं ये सिद्धांत सही है या नहीं है, फिर उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, तब जा कर के वो चीज़ें अगर सही मायने में सही होंगी तो उसको लागू किया जाएगा, नहीं होंगी तो नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्शन रिसर्च में परिकल्पना। सेम चीज, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें देखते हैं परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर, सिद्धांतों पर तथा अनुभवों पर आधारित होता है। इसमें क्या है कि जैसे कि एक्शन रिसर्च में प्रतिपादन का सीधा कारणों से, क्या कारण है, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो टीचर से उसका मतलब कहीं ना कहीं एक कारण मिल जाएगा कि हाँ वो नहीं पढ़ पा रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं या प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्शन रिसर्च में। और फंडामेंटल में क्या होता है? परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर, सिद्धांत पर, अनुभव पर आधारित होता है, यानी कि इसमें जो भी एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो एक हार्ड कॉपी बनेगी या फिर सॉफ्ट कॉपी बनेगी वो बहुत ही सैद्धांतिक होगा, जिसका बहुत उपयोग होने वाला है, बहुत अनुभव होगा उसका। ये वही लोग करेंगे जो काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे या फिर अनुभवी होंगे, जो उसके बारे में अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही बड़े लेवल का प्रॉब्लम स्कूलों का या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का, यूनिवर्सिटीज़ नहीं कहेंगे, स्कूलों की बड़ी बड़ी, और एक स्कूल नहीं कई सारे स्कूलों की प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होता है या फिर सिद्धांत देता है कि नहीं आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये फंडामेंटल बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक समय में एक परिकल्पना का ही सत्यापन किया जाता है, यानी कि क्रिया एक्शन रिसर्च में बोला है कि एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है, अनेक नहीं किया जाता है। फिर इसमें देखते हैं एक समय में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन किया जाता है। इसमें बोला है कि जो परिकल्पनाएं इसमें एक नहीं कई टाइप्स की, मतलब बहुत सारी एक साथ की जा सकती हैं, और उसमें है कि एक बार में एक ही कर सकता है। फिर आता है रूपरेखा। रूपरेखा क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में लचीली होती है, शोधकर्ता को विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका बोला है कि जो इसकी रूपरेखा होती है करिए एक्शन रिसर्च की, वो बहुत लचीली होती है, जिसका मतलब कि बहुत जल्दी इसको सही किया जा सकता है, मतलब चीज़ें इसकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको क्विकली सॉल्व किया जा सकता है, जो कि विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज़ें अपने लेवल तक ही सॉल्व की जा सकती हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल, मौलिक सिद्धांत के रूप में लचीली नहीं होती है, शोधकर्ता को विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसका बोल रहा है कि इसमें ये ज़्यादा लचीली नहीं होती, लचीली नहीं होती, इसमें जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है कि हाँ कोई डिसीज़न है लेना है तो एक साथ एक बंदा नहीं ले सकता है, उसमें कई सारे एक्सपर्ट मिलेंगे तब जा कर के एक अच्छा सा
या फिर कह लीजिए समस्या का प्रॉब्लम का समाधान निकलेगा, या किसी स्कूल पे कुछ चीज़ लागू करनी है तो वो सारी चीज़ें कोई अच्छा परीक्षण ही कर पाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। न्यायाधीश के चयन की समस्या नहीं होती है। शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाता है वही उसका न्यायाधीश होता है, वही उसकी जनसंख्या होती है। यानी कि इसमें क्या है कि बेसिकली एक्शन रिसर्च में न्यायाधीश की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ विशेषज्ञ को बुलाएं आप और उसको सॉल्व कराएं, कि नहीं आप न्याय करिए, या फिर वकील, कोर्ट, जज ये सब बैठाएं। इसमें इस सब की न्यायाधीश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेसिफिक एक क्लासरूम में बच्चे जितने हैं, मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक टीचर्स है, उन 40 बच्चों में जो भी प्रॉब्लम होगी वो टीचर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, ना कि कोई अदर। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ता है प्रॉब्लम का, तो प्रिंसिपल इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ना कि अदर। तो सेम चीज़ ही एक्शन रिसर्च के अंतर्गत ये आता है। फंडामेंटल में क्या आता है? न्याय दर्शन की समस्या कठिन होती है, न्याय दर्शन की प्रविधियां का ज्ञान आवश्यक होता है, जनसंख्या में शुद्ध न्यायाधीश का चयन किया जाता है। यानी कि इसमें बोला है कि जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी हायर लेवल की होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती है, और न्यायाधीश में प्रविधि का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी कि इसमें जो न्यायाधीश होंगे, जो भी न्याय करने वाले होंगे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाएंगे या फिर बहुत ही ज्ञानी होंगे, तभी ज्ञानी होना उनका आवश्यक है। और जनसंख्या में शुद्ध, यानी कि जनसंख्या में एक तरीके से कह लीजिए कि जैसे उसमें बच्चे काफ़ी हैं या फिर जनसंख्या होती है, इसमें क्या है कि कुछ चयनित लोगों को ही जनसंख्या में रखा जाएगा जो बहुत ही एक्सपर्ट होंगे उस चीज़ों में, तभी फंडामेंटल में। फिर आ जाता है प्रदत्तों का संकलन। प्रदत्तों के संकलन में निरीक्षण प्रविधियाँ तथा शिक्षण निर्मित परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। प्रामाणिक परीक्षा भी प्रयुक्त की जा सकती है, निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग अधिक होता है। यानी कि इसमें कह लीजिए कि बेसिकली कि आपका जो परीक्षा होता है, निर्मित करना क्या है, कैसे है, सब कुछ ये एक्शन रिसर्च में किया जा सकता है। एक स्कूल लेवल पे कोई नॉर्मल टेस्ट वगैरह हुआ तो वो शिक्षक या फिर प्रिंसिपल कंडक्ट करा सकता है। फिर इसमें क्या होता है? प्रदत्तों का संकल्प। विश्वसनीय, वैध तथा प्रामाणिक परीक्षणों की प्रयुक्ति की जाती है। अपेक्षित परीक्षण उपलब्ध ना होने पर शोधकर्ता उनका निर्णय करता है, उसे प्रामाणिक बनाता है। यानी इसमें कह लीजिए कि जो भी डिसीजन लेने वाला होगा या फिर बड़े लेवल का होगा, उसमें बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होगी, वो जो कि जिस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं या फिर वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, विश्वसनीय होना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। फिर वही सेकंड पॉइंट, इसमें सरल सांख्यिकी का ही प्रयोग किया जाता है, निरीक्षक के आधार पर भी निर्णय लिया जाता है। एक्शन रिसर्च में इसमें बोला है कि ज़्यादा इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं किया जाता है, नॉर्मली सरल जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसका यूज़ करके निरीक्षण निकाला जाता है, निर्णय लिया जाता है। फिर उच्च सांख्यिकी, फंडामेंटल में देख लेते हैं। उच्च सांख्यिकी प्रविधि को प्रयुक्त किया जाता है और सांख्यिकी परिकल्पनाएं की विशेष महत्व होता है। तो इसमें बेसिकली है कि तो इसी तरीके से फंडामेंटल का विश्वसनीय विश्वास लोगों के ऊपर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्शन रिसर्च में सरल सांख्यिकी वाला भी हो गया। नेक्स्ट आता है सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष। एक्शन रिसर्च में क्या होता है? कार्यविधि की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। यानी कि ये एक तरीके से कह लीजिए कि व्यवहारिक रूप होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। फिर होता है मौलिक सिद्धांत में क्या, अनुसंधान में क्या होता है? फंडामेंटल में सामान्यीकरण के नए तथ्यों, सत्यों तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। यानी कि इसमें तथ्य होने चाहिए, सत्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, बेसिकली फंडामेंटल का ये होता है। फिर मूल्यांकन आता है। शिक्षण एवं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तथा सफलता मिली है। शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्वलन मिलता है। और इसमें क्या होता है? मूल्यांकन बाह्य होता है। यानी कि इसमें एक्शन रिसर्च में देखा जाए तो शिक्षण यानी कि जो पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और स्वयं निर्णय लेता है, यानी कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या अपने ऊपर निर्णय लेगा, समस्या में कहाँ कैसे समाधान किया जा सकता है, कहाँ सफलता मिली है, कहाँ नहीं मिली है, ये सब शिक्षक की सफलता मिलने पर पुनर्वलन होता है। यानी कि ये सब शिक्षक ही सब तय करेगा और उसमें सुधार करना होगा तो करेगा।
वही मूल्यांकन में इसी तरीके से फंडामेंटल में देखा जाता है कि इसका जो मूल्यांकन होगा बाह्य होता है, यानी कि बाहरी लोग करते हैं, विशेषज्ञ करते हैं। अच्छे कार्य के लिए उन्हें उपाधि भी दी जाती है, यानी कि जो अच्छा डिसीजन लेता है या फिर अच्छे कार्य करता है उनको बेस्ट अवार्ड की तरफ भी दिया जाता है। फिर आता है अर्थव्यवस्था। तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, शिक्षक स्वयं साधन जुटाता है, यानी कि जो इसका शिक्षक होगा वो स्वयं अपने पास जितना मटेरियल जैसे TLM यूज़ करना, चार्ट पेपर यूज़ करना, ये सारा चीज़ें शिक्षक उठाएगा कि हाँ जुटाना, कि बच्चों को किस तरीके से वो समझा सके। और इसमें फंडामेंटल में क्या होता है कि अनुसंधान करता है, स्वयं स्वस्थ व्यवस्था करता है, उससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा NCERT से आर्थिक सहायता मिलती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए इसमें तो NCERT जैसे विभाग लोग उसको सपोर्ट करते हैं फंडामेंटल को, और वो इसमें एक्सपर्ट लोगों को ही एक तरीके से सहायता दी जाती है, एक्सपर्ट लोग इसको सहायता देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्र क्या है। फंडामेंटल एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल का क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत छोटा होता है और सेम वैसे फंडामेंटल का बहुत व्यापक यानी बड़ा होता है। फिर शिक्षण महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, शिक्षक को कार्य कुशलता का अवसर मिलता है, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास करता है। फिर उसी तरह शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास करता है। यानी कि एक्शन रिसर्च में बेसिकली शिक्षण में एक्शन रिसर्च में वही देखा जाता है कि शिक्षण ने कैसा सुधार किया, बच्चों का कैसा विकास किया, वो विकास करने को उसके पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, वो खुद करता है। फिर उसी तरीके से इसका क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल का, वो वैज्ञानिक तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो इंक्रीजमेंट होती है। फिर प्रशिक्षण क्या है, शोधकर्ता को किसी विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ना विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, केवल सोपानों का बोध होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से इसमें बोला है कि एक्शन रिसर्च में किसी चीज़ का विशेष आवश्यकता नहीं होती है परीक्षण की, बस उसको स्टेप्स फॉलो करने होने चाहिए कि स्टेप्स क्या क्या हैं उसके एक्शन रिसर्च के, वो फॉलो करके उस समस्या को समाधान कर सकता है। और फंडामेंटल में क्या होता है, विशेष परीक्षण, इसमें बेसिकली कि हाँ एक्सपर्ट लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, विदाउट एक्सपर्ट्स कोई भी विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।